अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं जो मेरा असल जो है ना वो टारगेट था सोफ़ा क्लीनिंग का। और आज जो है ना दरअसल मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे घर में मतलब हमारे घर के साथ वाला जो घर है ना वहाँ पे काम हो रहा है। उनका कुबोर वगैरह का इशू चल रहा है और मैं बहुत कोशिश की है कि मैं जिस कमरे में बैठ रही हूँ ना वहाँ पे इस तरह का शोर आ रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी कोई चीज़ टूटने की। और मैंने कब सारे कमरों में ट्राई किया है, लेकिन ये है कि आवाज़ जो है ना वो मुझे आपको भी बर्दाश्त करनी है और मुझे भी करनी है। इसके लिए बहुत सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। तो जनाब अब मैंने व्लॉग शुरू किया था, अभी मैं आपको सबसे पहले जो दिखा रही थी कि मेरा किचन जो है ना वो इतना गंदा होया हुआ था, क्योंकि कल सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। कल सुबह से लेके और रात तक मेरी हालत इसी तरह से रही है, 10:30-11 बजे तक। तो मैं कोई काम नहीं कर सकी। मतलब बर्तन तो मेरे किचन जो है ना वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मेरा किचन भरा हुआ था। फिर सुबह मैंने नाश्ते से पहले जो है ना मैंने किचन को बर्तन वगैरह मैंने धोए हैं, सारे बर्तन धोए हैं मैंने। और ताकि जो है मतलब जो नाश्ते में काफ़ी सारे जो बर्तन इस्तेमाल होने वाले हैं, कप है, प्लेटें हैं, स्टेनर है, ग्लास हैं, ये वो कोई चीज़ धुली भी नहीं थी। बच्चे जो जो इस्तेमाल करते गए हैं वो रखते गए हैं और जोड़ते गए हैं। और किचन बिल्कुल पूरा स्लैब मेरा बर्तनों से भरा हुआ था। वो धोने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया और लंच वगैरह बनाया, बच्चों को वो दिया और फिर उनको फ़ारिग किया, उनको स्कूल वगैरह भेजा है। फिर ये मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की चाय रखी है। मैंने और मेरे हस्बैंड हम लोग बिल्कुल एंड में नाश्ता करते हैं। पहले बच्चों को नाश्ता करा के उनको किसी को स्कूल छोड़ के आना होता है, और जो सबसे छोटा बेटा है उसको मेरे जो हस्बैंड है ना वो खुद छोड़ के आते हैं। बेटी मेरी जो है ना वो बेटी और बेटा जो है वो उनको लिए मतलब हमने बस गाड़ी लगवाई हुई है तो वो उस पे जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब मेरी कोशिश होती है कि मैं चाहे दिन का खाना बनाऊँ, रात का हो या सुबह नाश्ता हो, कुछ भी मैं बनाऊँ तो मैं साथ के साथ मैं स्लैब को और चूल्हे को बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ कि बिल्कुल आप ये वहाँ पे अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे कि यहाँ पे कोई चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पकी है या कुछ इस तरह सा को मतलब मेरा चूल्हा देख लें, स्लैब देख लें, बिल्कुल क्लीन है। अच्छा जी, अभी चाय बनी है और चाय बना के मैंने सिर्फ़ चाय पी है और साथ मैंने एक उबला हुआ अंडा खाया है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रेड के साथ ले लेते हैं आजकल, वो बस वैसे ही थोड़ा डाइट वगैरह पे चल रहे हैं कुछ इस तरह से, तो उन्होंने सिर्फ़ चाय और एक आध स्लाइस ब्रेड का ले लेते हैं। तो मैं साथ कभी 2 अंडे ले लेती हूँ उबले हुए और कभी एक मैं 1 अंडा ले लेती हूँ। तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं, बहरहाल मैंने ये चाय शाय मेरी बन गई है और मैंने डाल के पहले हस्बैंड को दी है। और फिर उसके बाद जो मेरे चाय नाश्ते वाले बर्तन थे वो मैंने धो के क्लीन किए हैं। और उसके बाद ये जनाब मैं जो है ना वो आखिरी जो सीन है ना वो किचन का वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वैसे आज जो है ना मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट था ना वो ये था कि मैंने सोफ़े को क्लीन करना है, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। वैसे मैं हर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद ना मैं इनको सोफ़ों को क्लीन करती हूँ गीले कपड़े से, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मैंने वीडियो भी बनानी थी तो मुझे मैं बस इसी चक्कर में थी कि किसी तरीके से ना मैं सारा सोफ़ा क्लीन करूँ। अभी वैसे तो मैंने कल सुबह जो है ना वो मैंने मतलब साथ-साथ करती रही हूँ, लेकिन ये है कि कल भी किया है और आज भी किया है। जो मैंने आज किया है वो मैं आपको जो है ना कल वाला जो है वो मैंने उसकी नहीं की थी, शूट नहीं किया था। लेकिन आज जो है वो जो मैंने किया है उसको मैंने मेरा एक सोफ़ा रह गया था उसको मैंने क्लीन किया। और यहाँ पे मैं आपके साथ अब ये शेयर करने लगी हूँ कि जो मैंने उसके लिए फ़ार्मूला तैयार किया था उसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस ये नीम गर्म पानी था और गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, फिर मैं उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स किया है। और ये मैंने हाफ़ चम्मच इसकी मीठे सोडे की डाली है। और मेरे पास शैम्पू था, ये जो मैंने आपको दिखाया, बस ये शैम्पू आपके आपके घर में कोई भी शैम्पू आता है वो डाल सकते हैं। ज़्यादा ताम-झाम की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ इस शैम्पू के साथ भी आप कर सकते हैं। और सोडे के साथ भी मैंने ये शैम्पू डाला है। और वैसे तो ये मैंने मतलब ना एक सोफ़े के लिए तैयार किया है, क्योंकि पहले मैं बाकी सोफ़े कर चुकी थी। सिर्फ़ ये एक मेरा बड़े वाला जो सोफ़ा है, 3 सीटर जो सोफ़ा था ये रह गया था, इसको मैंने क्लीन करना था। अच्छा जनाब, क्लीन तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि इस दौरान प्लीज़ मेरा आप एक ये काम करें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ठीक है जी।
तो जनाब चलते हैं। अब मैं जब भी सोफ़ा क्लीन करती हूँ ना, मैं अमूमन इस तरह का एक बना के मैनुअल सा बना के मैं बेड के ऊपर भी एक दफ़ा उसको मारती हूँ। और ये मैंने यही वाला टॉवल रखा हुआ है। इस टॉवल से मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये थोड़ा वाइट वाइट सा टॉवल ऑफ वाइट सा है, तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें से ना कितनी मिट्टी निकली है। मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने सोफ़ा क्लीन किया है ना, इसमें कोई ख़ास मिट्टी नहीं थी, क्योंकि मैं हर 3 महीने के बाद नहीं तो 4 महीने के बाद पक्का मैं सोफ़ों को क्लीन करती हूँ। और बेड पे भी मैं महीने में 2 महीने में 1 दफ़ा ऐसे ऐसे मार देती हूँ। ये आपने पानी चेक किया होगा। ये अगर हम रोज़ मतलब जो रूटीन वाला काम है वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि सोफ़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसको आपने क्लीन करते रहना है। और मेरा सोफ़ा जो है ना, इसकी जो है ना इसका रंग ऐसा है कि इसको मुझे मतलब मैं अगर थोड़ा-सा छोड़ दूँगी ना, तो आपको पता है कि बच्चों वाला घर है, वैसे गेस्ट वग़ैरह भी आते रहते हैं, तो गंदे हाथ लग जाते हैं, कुछ चीज़ गिर जाती है या कुछ इस तरह से या मिट्टी पड़ती रहती है। तो अभी मैं आपको इसका आखिरी सीन चेक कराती हूँ कि बिल्कुल यकीन करें, जहाँ-जहाँ इसके कोने खुद थे ना, मैंने वहाँ पे अपना हाथ किया। मैंने वो दिखाया नहीं आपको कि मैंने वो जो चमचा होता है ना, चमचे की पिछली साइड से भी मैंने ये टॉवल चढ़ा के वो मुझसे रह गया। क्लिप शूट किया है मैंने, लेकिन मेरे ख़्याल में वो कुछ गलती हो गई मुझसे कि वो जो है ना सही हुआ नहीं है मुझसे। बहरहाल ये मैंने चमचे के ऊपर चढ़ा के जहाँ-जहाँ इसके कोने खुद थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। उसकी साइडों पे, उसकी पिछली साइड पे, वहाँ-वहाँ मैंने उसको टॉवल उसके ऊपर चढ़ा के और मैंने सही रगड़ के ना उसको क्लीन किया है। वो करने के बाद फिर बारी आ जाती थी, मैंने वो लिस्ट नहीं दिखाई, मैंने लिस्ट बनाई थी वो भी शायद जो है ना डिलीट हो गई या क्या हुआ कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल ये फिर रात को हम लोग गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और ये ग्रॉसरी जो है ना, मैं जिस दिन लेके आती हूँ, मेरी बहुत कोशिश होती है कि उसी दिन जो चीज़ें मैंने रीफ़िल करनी है उनको मैं रीफ़िल कर देती हूँ। कुछ जार जो मसालों वाले होते हैं, ख़ास करके मसालों वाले होते हैं, बस उन्हीं को ना मैं रीफ़िल करती हूँ। और अच्छा ये जो है ना मौसम क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है और मेरा नाक बिल्कुल बंद है, मेरी आवाज़ बड़ी अजीब हो रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये जो है ना मैं हमेशा जो है ना हर महीने मैं अपने कलर्स और ये तरह की चीज़ें लेके आती हूँ, तो थोड़ी मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। अब ये है कि मैं हर महीने 2 कलर्स लेके आती हूँ। ये हेयर डाई जो होते हैं, ये मुझे परेशानी नहीं होती कि बच्चे को भगाओ जी ले आओ, क्योंकि अमूमन ज़रूरत पड़ जाता है कहीं न कहीं। अच्छा जनाब, ये जो है ना, ये मैं लोशन लेके आई हूँ सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरा जो व्लॉग है ये एंड हो रहा है, फिर मिलेंगे।